मैं और रवि अच्छे दोस्त थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया। हम दोनों अपनी तमाम बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहता था और रवि हॉस्टल में रहने लगा। उसके साथ उसका रूममेट भी था। रवि एक ब्रेव लड़का था, लेकिन जब से वो हॉस्टल रहने लगा उसके साथ अजीब वाक़यात होने लगे, लेकिन उसने उसका जिक्र नहीं किया और डरा डरा सा रहने लगा। मैंने उसकी वजह पूछी तो रवि ने डरते हुए अंदाज में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई काला साया मेरा पीछा करता है। पहले तो ये सब वहम लगता था, लेकिन ये हकीकत में मेरे साथ हो रहा था। 2 दिन पहले मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी किताबों पर स्याह धब्बे थे। राहुल की जल्दी कॉलेज जाने की ज़िद की वजह से मैंने उसे इग्नोर किया और फिर मैं नहाने के लिए वॉशरूम गया तो मैंने देखा मेरे बाजुओं पर भी स्याह धब्बे थे। मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया। मैंने सोचा शायद ये किसी किस्म की एलर्जी हो, तो डॉक्टर ने कहा कोई ख़ास मसला नहीं है, पानी के बदलाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, तो मैंने डोर ओपन करके देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। सुबह उठा तो मुझे बुखार था। मैंने मेडिसिन खाई और सो गया। मैंने कहा रवि तुम हॉस्टल खाली कर दो, तो रवि कहने लगा मैं पूरी फ़ीस अदा कर चुका हूँ, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ रह जाओ। मैंने कहा मैं गांव रहने जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारे साथ रहूँगा। 1 वीक के बाद मैं कॉलेज वापस आया तो रवि कॉलेज नहीं आया था। मैंने कॉल करने की कोशिश की तो रवि का फ़ोन बंद था। जैसे मैंने व्हाट्सएप ऑन किया तो रवि के बहुत से मैसेजेस मुझे मिले। गांव में नेटवर्क ना होने की वजह से मैंने मोबाइल चेक नहीं किया था। मुझे ये मैसेज 4 दिन पहले भेजे गए थे, जिसमें लिखा था मुझे लगता है ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी पूरी कहानी डायरी में लिख रहा हूँ और मैंने ये डायरी अपने कमरे के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दी है। तो मैं फ़ौरन बरगद के पेड़ के नीचे चला गया तो मैंने देखा कि वहाँ रवि की डायरी पड़ी थी। डायरी की हकीकत जानने के लिए मैं बेताब था। बगैर वक्त ज़ाया किए मैंने डायरी पढ़ना शुरू कर दी, जिसमें रवि ने लिखा था आज रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा राहुल कमरे में नहीं था और मेरा सामान बिखरा हुआ था। मैंने सोचा कि साथ वाले कमरे के लड़कों ने ऐसा किया होगा। जब मैंने बाहर देखा तो तमाम कमरे बंद थे। मैंने सोचा कि राहुल ने ऐसा किया होगा। उसकी शिकायत करने में मैनेजर के पास गया तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैनेजर ने कहा मैं तो रूम में अकेला रहता हूँ। तो मैनेजर ने बताया कि राहुल की तो 1 साल पहले मौत हो चुकी है। उसने ख़त में लिखा था मैं पढ़ाई में नाकामी और डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। तो मैंने कमरा छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसे मैं सामान के लिए कमरे में पहुँचा तो डोर अपने आप बंद हो गया। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो राहुल था। मैंने वहाँ से भागकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और टॉर्च की रोशनी की मदद से तमाम हकीकत में डायरी में लिखी और इसके बाद डायरी बिल्कुल खाली थी। रवि की हकीकत जानने के लिए मैं मैनेजर के पास गया तो उसने बताया 3 दिन पहले रवि की लाश कमरे से मिली। मैंने मैनेजर से कहा रवि की मौत की हकीकत क्या है, लेकिन मैनेजर ने कहा यह बेकार है, आज तक कोई इसकी हकीकत नहीं जान सका। उस कमरे को बंद कर दिया गया है। रवि की मौत एक राज बन गई है।